उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 8000 से अधिक पदों के लिए निकाली गई आपकी लेखपाल की वैकेंसीज के लिए काफ़ी लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं और इसकी परीक्षा की तैयारी के लिए लोगों के माइंड में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार इसकी परीक्षा कब होगी और कैसे इसमें छंटनी होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों के बीच इसमें डर है कि उन लोगों ने फॉर्म तो डाल दिया है लेखपाल भर्ती के लिए, लेकिन क्या अगले स्टेप के लिए अर्थात जो मुख्य परीक्षा है जिससे लेखपाल के लिए सिलेक्शन होगा, आखिरकार उनका चयन होगा या नहीं होगा, या वो तैयारी उनकी व्यर्थ ही चले जाएगी। तो वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया जाएगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट बनता है लेखपाल भर्ती को लेकर के या अन्य किसी कंटेंट को लेकर के, चाहे आप किसी भर्ती को लेकर के हैं या अपना किसी एडमिशन या किसी कैरियर के बारे में, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम आपका तुरंत जवाब देंगे और उसके लिए हो सकता है कि हम आगे के लिए वीडियो भी बना दें। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में। तो लेखपाल भर्ती के बारे में जैसा कि सूत्रों से खबर है कि यूपी SSSC लेखपाल भर्ती के लिए कब परीक्षा कराया जा सकता है, तो यूपी SSSC से खबर है कि पहले आपकी परीक्षा होगी वो देखिएगा, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों के जो फॉर्म निकाले गए थे लेखपाल भर्ती से पहले, तो उनकी परीक्षा यहाँ पर पहले होगी, उनकी परीक्षा यहाँ पर पहले होगी, जैसा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी लेखपाल से तुरंत पहले ये विज्ञापन आया था और ये भर्ती भी PET के आधार पर थी, तो इसकी जो परीक्षा है वो पहले होगी। और जहाँ तक संभावना है कि इसकी जो परीक्षा है वो अप्रैल माह में कराई जा सकती है, कि अप्रैल 2022 में इसकी परीक्षा कराई जा सकती है, ऐसी यहाँ पर 70% संभावना बनती है। क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि मार्च में आयोग की अभी तैयारी नहीं है परीक्षा कराने की, उसको लेकर के पहले उससे आपकी जो प्रक्रिया है, जैसे PET के आधार पर आपकी जो यहाँ पर सिलेक्शंस किया गया था PET पास कैंडिडेट्स को, या PET जिन लोगों ने दिया था उन लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति थी, लेकिन PET के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आए हुए हैं लेखपाल के लिए, तो उनकी मुख्य परीक्षा के लिए छंटनी करने का उद्देश्य आयोग का है। तो वो कैसे होगी और कब इसकी परीक्षा होगी, पहले मैं इसके लिए परीक्षा की जानकारी आपको दे दूं। तो देखिएगा, इसकी परीक्षा मई 2022 में ही आपकी संभव है, इससे पहले इसकी परीक्षा नहीं होगी, अर्थात मार्च या अप्रैल में आपकी लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा नहीं होगी। मई 2022 से पहले ये परीक्षा की संभावना नहीं है, तो मई या फिर आपकी जून 2022 तक इसकी परीक्षा होगी। तो संभावना यही है कि मई या जून में आपकी परीक्षा होगी। कंटेंट को आप इसी तरीके से तैयार कीजिएगा कि फरवरी और आपकी निकल चुकी है, ये मान लीजिएगा कि आधे से ज़्यादा फरवरी आपकी जा चुकी है और आपकी जो बचा हुआ है मार्च और अप्रैल, तो लगभग 2.5 महीना आप लोगों के पास है। तो इसकी तैयारी को आप मजबूती से रखिएगा और इसके लिए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी मैं आपको, और किस बुक से आपको करने हैं, पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं परसेंटाइल के आधार पर छंटनी। तो देखिएगा, आयोग के लिए ये बड़ी दुविधा बन चुकी है कि आखिरकार किस तरीके से किस परीक्षा के लिए कैसे इसकी परसेंटाइल के आधार पर छंटनी की जाएगी, या मार्किंग के आधार पर एक क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि परसेंटाइल का यदि आधार लिया जाता है तो किसी परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा होती है आवेदन की, तो उसमें आपकी परसेंटाइल की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई चली जाएगी। और किसी परीक्षा में आवेदन कम होते हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी के लिए विशेष डिप्लोमे की भर्ती ये होती है, तो उसमें आवेदन कम हुए, तो उसके लिए परसेंटाइल की जो आपकी क्वालिफाइंग एरिया है वो थोड़ा नीचे जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए कि 2 स्थिति में आपकी बनी हुई है कि एक तो है आपका 20 गुना कैंडिडेट्स और एक है आपका यहाँ पर लगभग यहाँ पर 50 गुना कैंडिडेट्स। 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए आयोग के बीच यहाँ दुविधा बनी हुई है कि 20 गुना कैंडिडेट्स चुने जाएं या भर्ती जो वैकेंसी निकलती है उसके 50 गुना कैंडिडेट चुने जाएं। तीसरी प्रक्रिया एक यहाँ पर ये भी आती है कि सभी को मौका दिया जाए, यानी सभी को मौका
जो है दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आवेदन किए हुए हैं कैंडिडेट्स उनको मौका दिया जाए। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से जो मुख्य परीक्षा होगी, चाहे वो लेखपाल की हो या अन्य किसी भर्ती की हो, तो इसमें पीईटी जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप पीईटी की मार्किंग जो है मुख्य परीक्षा में भी जुड़ेगी, अर्थात पीईटी के मार्क्स उसमें जुड़ करके मेन मेरिट बनेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पीईटी केवल क्वालिफाइंग के लिए थी। यदि यहाँ से आपका सिलेक्शन 20 गुना कैंडिडेट्स के लिए होता है तो देखिएगा परसेंटाइल की जो यहाँ पर आपकी आने की संभावना है लेखपाल के लिए, वो देखिएगा यहाँ पर इतनी संभावना बनती है कि कम से कम आपकी जो परसेंटाइल है वो देखिएगा 90% से ऊपर वाले ही इसमें क्वालिफाइंग कर पाएंगे यदि 20 गुना कैंडिडेट्स लिए जाते हैं। तो 20 गुना में 20 गुना के लिए तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें सभी के लिए तो आप सभी जानते होंगे, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको सभी को मौका है। यदि 50 गुना कैंडिडेट्स लिए जाते हैं तो 50 गुना कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपकी लगभग 82% से ऊपर वालों को यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, जितने आवेदन हुए हैं उनकी मात्रा को देखते हुए। तो इसमें 1 या 2 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है कि 89 तक भी आपका क्वालिफाई कर जाए परसेंटाइल में यदि 20 गुना चुने जाते हैं, या आपका 80% तक भी हो जाए यदि 50 गुना कैंडिडेट्स इसमें लिए जाते हैं। तो ये लोग जो 80% से ऊपर हैं, वो मेरा मानना है कि अपनी जो तैयारी है उसको मजबूती से रखें। यदि आपकी परसेंटाइल 80 से भी कम है तो आप देखिएगा तैयारी को अपना इस तरीके से मेंटेन करें कि आने वाली कोई अन्य परीक्षा है उसमें भी आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीके आती है और इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो अन्य परीक्षाओं के लिए आप उसकी तैयारी लगा सकते हैं। तो तैयारी करने से कोई आपका नुकसान नहीं होगा। तो तैयारी को आप जो है जोर शोर से रखें, चाहे भले ही आपकी परसेंटाइल कम हो, लेकिन ये यदि आपकी परसेंटाइल 80 से ऊपर जाती है तो आप जो है उसको इस तरीके से मान करके चलिएगा। काफ़ी दिनों के बाद आपको मौका मिला है इस भर्ती में शामिल होने का, वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें। अब कितने अंकों पर सिलेक्शन होगा तो देखिएगा, ये हालांकि पेपर के स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से जिस तरीके के पेपर आपके बनाए जाते हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 70% से ऊपर आपको यहाँ पर करना होगा, तो ही आपका सिलेक्शन इसमें संभव है। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चन, उनमें से 75 प्लस के आसपास आप ये अपना टारगेट रखिएगा, ताकि 70 प्लस जो है आप क्वेश्चन उसमें कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ये जो 70% की बात है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहती है। और यूपी ट्रिपल एससी का यदि आप पेपर देखोगे तो काफ़ी अच्छा आता है। पिछली बार 2018 में जब वीडियो की आपकी कट ऑफ लगी थी, क्योंकि उसमें साधारण तौर पर आपका सिलेक्शन था, पीईटी की प्रक्रिया उसमें नहीं थी, तब भी आपकी जो कट ऑफ थी वो 70 के % के आसपास नहीं पहुँच पाई थी। कंपटीशन थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, तो आप